आत्मवंदन शिल्पा मैम। आत्मवंदन सभी आत्मा। मास्टर्स को। जब मैम आपने बोला ना, श्री राम जी के पिताजी, फिर कैकई माँ, और उन सबके जब नाम लिए फर्स्ट टाइम, तभी मुझे एक दिव्य लेडी दिखी, प्रेग्नेंट लेडी, और उनके अंदर एक गोल्डन कलर का ऊर्जा का बेबी दिखा मैम। तो फिर उसके माता आगे रानी। आप बताते गए तो ऐसे लास्ट में मुझे ऐसा फील हुआ कि वो शायद कई कई माँ थी, और उसके अंदर प्रभु राम वो दिख रहे थे, शायद दिव्य तेज जो था शायद उनका था। ऐसे कुछ तो फील हुआ। अभी आपको ज्यादा पता रहेगा कि वही था या क्या कनेक्शन था, पता नहीं। नहीं, कई तो कई बहुत माँ अच्छा तो उनकी था। माँ थी प्रभु राम जी की। फिर वो हाँ। जन्मदात्री माँ नहीं थी। हाँ, फिर अच्छा। भी हम हमारे शब्दों में बोलते हैं ना कि दो माताएं, बड़ी माँ छोटी माँ, हाँ वैसा था हाँ उनका हाँ। रिलेशन। फिर भी अच्छा हम अच्छा। सभी को स्टोरी में हमने पढ़ा है या सुना है कि वो बहुत खड़ूस थी। उन्होंने अपने बेटे को राजपाट पे बिठाने के लिए और राम भगवान को वनवास भेजा। ये सच बात हम्म। नहीं। ये स्टोरी तो मुझे अभी भी वाइब्रेशन आ रही है। ये स्टोरी अलग है कि वो इतनी प्यार करती थी। लास्ट में मैं आपको बोल रही थी ना, भौतिक में आ जाओ, तब और एक कई कई माँ का मैसेज आ गया। वो बोलते हैं कि मैं उसको इतना प्यार करती थी कि मैं मेरा दूध उसको छुपा छुपा कर पिलाती थी, इतना प्रेम करती थी बचपन से। फिर उन्होंने वो द्वेष को अपनाया। उनको लगा कि हाँ, चलेगा, मेरा नाम खराब हो चलेगा, पूरी दुनिया या इससे भी आगे कहीं लोग मुझे बुरा कहे, हिस्ट्री में मेरा कोई भी नाम खराब हो, वो उसने उन्होंने नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि इस जीवात्मा का उद्धार हो जाए। इस आत्मा का उद्धार होने के लिए वो उन्होंने वैसा किया उस वक्त के लिए जो सही था। न जन्म देती माँ भी नहीं सोचेगी कि अरे, आत्मा का उद्धार छोड़ दो, तुझे भौतिक का देखो, तू वहां कैसे रहेगा। हाँ, इतने बड़े से आदत हो गई है, एक राजा का बेटा बन के रहने की, वो सभी राजशाही आदतें, तो तू जंगल में कैसा रहेगा। ये हमारे जन्म देती माँ की इच्छा होती है, सोच होती है, कितना भी वो चाहे। फिर वो भौतिक का सोचेगी। फिर वो कितनी श्रेष्ठ माँ है कि उन्होंने भौतिक शरीर तो नश्वर है, ये आज ना कल नष्ट हो जाएगा। फिर उस आत्मा का उद्धार इतना किया कि जन्म जन्म तक उनका उद्धार हो गया। तो वो सबसे ग्रेट माँ है। ये भी मुझे आज पता चला। थैंक यू बाबा जी, सभी बस। थैंक थैंक यू रजनी मैम। पूजा मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मा शिल्पा मैम। यू आत्मानंद। मैम मुझे अभी कई कई माता से रिलेटेड ही मतलब बताना था। मैंने भी सीतायन पढ़ा है, और जो मतलब हॉटस्टार पे जो रामायण है वो भी मैंने देखा है। तो उसमें दिखाया गया है कि आपने जैसे बोला वैसे कई कई माँ माँ मतलब ज्यादा प्रेम देती थी राम जी को। और उसमें ये भी है कि जब उनको पता चला तो वो मंथरा की वजह से कुछ तो मतलब हुआ था ना। तो जब बाद में पता चला तो उन्होंने, मंथरा उनकी दासी थी, तो उनको निकाल दिया था, अपने सामने से हटा दिया था। और जब तक राम जी अयोध्या में थे, मतलब वनवास को जाने से पहले, तो तब तक सीता माता ने खुद उनको भोजन खिलाया। वो भोजन नहीं खाती थी ना, तो सीता माता ने खुद उनको भोजन भी खिलाया है। ऐसा एक स्टोरी मुझे याद आया आज ध्यान करते समय, इसलिए नहीं, शेयर हाँ, किया। बहुत अच्छा है। ये सीतायन मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। मैं जब ध्यान में आई थी 2021 को, 2022 को स्टार्टिंग में मैंने वो बुक ली थी, मेरा बुक कंप्लीट नहीं हुआ। और मेरा एक आदत है, मैं टीवी टीवी नहीं देखती कौन से भी सीरियल। तो वो ये स्टोरी होगी, आपने देखा होगा, फिर मुझे नहीं पता था। मुझे तो अभी उनके माध्यम से ही ये इसका ज्ञान हुआ है। होगा, ये बुक में भी नहीं नहीं, होगा। जैसे टेन बुक पढ़ा इसकी वजह से वो देखने का मन करा, उस वजह से भी मैंने जो मतलब यस। मुझे अच्छा लगा वो मैंने शुरू किया। हम लोग कई कई यस। माता के बारे में थोड़ा सा गलत सोच रखते हैं ना, तो वैसा कुछ नहीं बताना था यस कि यस, वो एक सही। अच्छी माँ थी। हाँ, नहीं, वो बहुत बहुत बढ़िया। मैं तो बहुत अभी रोई। पढ़ने के लिए चालू करूंगी। सीतायन मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है।
पहले आप मुझे पढ़िए। लगता है। जरूर पढ़ूंगी। और ग्रुप के मेंबर्स को एक मैं मेरी तरफ से बताना चाहती हूँ कि जब से एक ये ग्रुप ओपन हुआ है और मैं ये शिल्पा मैम से जुड़ी हूँ, तब से मेरी बहुत प्रगति हुई है। मैं हर दिन एक एक कदम आगे बढ़ा रही हूँ। और मेरी ये इच्छा है कि आप भी ऐसे ही सोच रखिए और अपना हर एक एक कदम आगे बढ़ाइए। ऊर्जा बहुत है, बाबा जी बहुत ऊर्जा दे रहे। मैंने खुद में बहुत सारे बदलाव महसूस किए हैं और अभी भी कर रही हूँ। तो मैं कर सकती हूँ तो हर ग्रुप का हर एक मेंबर कर सकता है। बस, बहुत तो यही बढ़िया। बहुत सुंदर सर। थैंक यू। थैंक यू पूजा, ऐसे ही आगे बढ़ो और अपने आत्मा का उद्धार करो। बहुत सुंदर है, ऐसे ही आगे बढ़ो। जो शेयर किया, मैं इस मतलब कुछ सोचा नहीं है, जो है, जो मैंने खुद में चेंजेस महसूस किए वही बताया। क्योंकि यस किसी यस। ने मुझे बोला नहीं है कि तू ऐसे बात कर करके। जो भी मुझे अच्छे बुरे, अभी भी मैंने एक परीक्षा दी है। 4 दिन में ग्रुप पर नहीं थी, लेकिन मेरी परीक्षा चालू थी। जीवन है, आता जाता रहेगा। सिर्फ आपको ये अवेयरनेस है कि हाँ, ये मेरी परीक्षा है, मुझे इसमें वर्क करना है। ये आप बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हो। इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हो, खुद को उस स्थिति में स्वयं को स्थित रख रहे हो, स्थिर रख रहे हो। हाँ? तो स्थिरता ही होनी चाहिए हमारे अंदर, तभी हम भगवान महादेव की तरह कोशिश हम्म। करेंगे उनके अंश बनने की। अंश आत्मा तो हम है, फिर भी उनके जो है उनका, उनमें उतरने की हम प्रयास करेंगे। क्योंकि भगवान शिव में ही वो स्थिरता है। हाँ? आदि योगी उनको बोला गया है, क्योंकि वो स्वयं में स्थित है हर एक परिस्थिति में। तो वैसे ही हमें रहना है। तो बहुत सुंदर, आपको वो बात पता चल रही है स्वयं से। तो बहुत बड़ा हम्म। प्रोग्रेस है आप में, आपके अंदर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू पूजा। पूजा मैम, अपना अनुभव शेयर करने के लिए। संची मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मबंधन मैम। आत्मा। मैम एक तो पहले ये बोलना चाह रही थी कि मैं ग्रुप में नहीं हूँ, मुझे रेखा जैन मैम ने लिंक भेजा था तो मैं उससे जुड़ रही हूँ। 15 दिन से मैं जुड़ रही हूँ। तो मैम मुझे ग्रुप में ऐड कर लीजिए, मैंने एक आध बार भेजा था अपना नंबर, उसमें मैसेज किया था। देखो मैम, आपका स्वागत है इस ग्रुप में। फिर हाँ। हाँ, हम बात करेंगे, आपको जुड़वाएंगे। फिर भी अभी बोला गया है ना, ये इसमें मेरे नाम से आप नहीं, कहीं और जो होंगे। एक ही नंबर है, अलग अलग नाम से फोन किया जा रहा है। तो ऐसे ही मास्टर ने एक थॉट्स डाला है मेरे अंदर कि यूट्यूब से जो भी कोई ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप लिंक से 21 डेज या 41 डेज ज्वाइन करिए। आप में वो स्थिरता रहेगी। 41 डेज हमारे ग्रुप में जुड़ रहे हो, 41 डेज से, तो हम 44 डेज को आपको ग्रुप मिलेंगे। ये आज से इस ग्रुप का नया रूल रहेगा। यस मैम, यस मैम, थैंक यू यस। मैम। और यस। मैं ना जब करती हूँ तो ट्रांस में चली जाती हूँ हमेशा, और बीच देखो, बीच में मैं, हाँ, आता है ध्यान पे, ट्रांस में चली जाती हूँ। आप कितने सालों से ध्यान कर रहे हैं? मैम जब से कोविड आया तब से तो लगातार कर रही हूँ, और उसके पहले तो करती थी छोड़ती थी। 2010 से कर रही हूँ, लेकिन करती थी छोड़ती थी, हाँ, लेकिन कि कोई कोविड बात से। नहीं। जब कहीं, हर बार होता है या कहीं कहीं कभी कभी बार होता है ट्रांस मैम में जाना? मैम जब आपका करती हूँ तभी होता है। हाँ, तो इधर देखिए कि ये मेरा ग्रुप नहीं, पहले क्लियर करती हूँ, ये बाबा जी का इसमें ग्रुप है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। और इसमें इस ग्रुप की ऊर्जा थोड़ी हाई लेवल की है। तो उस इसमें ऊर्जा को लेने के लिए हम जब पात्र नहीं होते हैं, जो ज्ञान लेने के लिए अभी हम रेडी नहीं है, रेडी तो इसमें हम बन जाएंगे, इसलिए बाबा जी ने आपको जोड़ा है इधर। तो वो ज्ञान लेने के लिए अब भी इस वक्त आप रेडी नहीं हो, तो उस वर्ड्स को आपको ट्रांस में लेकर जाते, वो सुन नहीं पाते।
आप, Yeah. हाँ ऊर्जा Okay. तो आप पे रहती है, उस ऊर्जा में आप तो रहते हो, फिर वो वर्ड्स को आप सुन नहीं पाते, जैसे आपको लगता है मैं सो गई हूँ या ट्रांस में गई यस मैम। और एक अनुभव उस शिवरात्रि के दिन के पहले का आप करा रही थी, उस दिन मैं बिल्कुल होश में थी। उस दिन मैंने शिव जी को देखा कि शिव जी अपनी बाघ की छाल पहने होते हैं, वो पहन के आए, और गोल्डन कलर का वो जो कमंडल वो रखते हैं, इससे पानी का जल रखते हैं, तो हूँ। वो लेके आए और मेरी राइट सर पे यहाँ से डाल रहे हैं। ये बहुत देखा सुंदर, था मैं। बहुत मैं सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, अच्छा लगा था मैं। बहुत सुंदर है अनुभव। और देखो वो अभी भी लग आपका रहा है मन ना कुछ। कैसा रहता है ना, तो हाँ। आप तो एक मास्टर हो, ग्रेट मास्टर, सिर्फ आपको खुद के ऊपर और वर्कआउट करने की जरूरत है, वो धीरे धीरे करेंगे आप सभी, हम सभी को करना है। अभी भी लग रहा है कि ऊर्जा एकदम सर पे एकदम पत्थर की जैसे से आ रही है, बढ़िया, रखी हुई है। ये बहुत बहुत सुंदर। हैवी लग रहा है। बस आप यही था लिंग कि से जुड़े ट्रांस में हो? जाते। मैं लिंक से ही जुड़ी हूँ, लेकिन वो लिंक भेजा था वो रेखा मैम आती, रेखा जैन मैम, उन्होंने भेजा था। ओके, ठीक है, ठीक है। आप 21 डेज तो ऐसे ही कीजिए, क्योंकि ये मेरे जैसे कोई नहीं होता इस ग्रुप में, जो भी होता है मास्टर की इच्छा द्वारा, क्योंकि इस ग्रुप में जो भी कोई चेंजेस हो गए, हर एक चेंज बाबा जी के, बाबा जी को क्वेश्चन पूछ के उनके द्वारा ही होता है। तो ओके। ये आया है तो इसको थोड़ी मंथ के लिए तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। यस तो मैम, आप यस। 21 डेज कीजिए, फिर 22 डेज को मुझे या भारती मैम को मैसेज कीजिए, तो हम आपको लेंगे। ओके मैम। यस थैंक यस, यू। ओके मैम, वेलकम है थैंक आपका। यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। सांची मैम, थैंक यू। ज्ञान को साझा करने के लिए। राजश्री मैम अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए मैम। वेलकम। आप वंदन, कोटि कोटि आत्मवंदन। श्री आज मामा वंदन बोलिए। अवनी मानना पण कोटि कोटि आत्मवंदन। ग्रुप मध्ये सर्वांनी कोटि कोटि आत्मवंदन. मला ना ध्यानामध्ये जे लिहायला आले ना ते वाचून दाखवते. यस, आत्मज्ञान का वो दरवाजा है जो महसूस करना है मास्टर्स. ध्यान का अंतिम चरण साथ है मास्टर्स. ध्यान प्रेम करुणा ममता से परिपूर्ण है मास्टर्स. ध्यान आत्मा के उद्धार का एकमेव साधन है मास्टर्स. ध्यान परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद है मास्टर्स. बहुत एवढं सुंदर, आलेलं. बहुत आणि सुंदर। ध्यानामध्ये ना मला तुम्ही दिसलात, आणि परत तुमच्या मागे ना एक अशी गाडी म्हणजे बस गाडी असं येताना अशी मागणी येताना दिसली. माहित नाही यस पण असं दिसलं होतं. यस यस, थैंक यू, थैंक यू, बहुत सुंदर। और आपने जो लिखा है ना वो भारती मैम को भेज दीजिए, तो बहुत सुंदर आया है, ये ग्रुप में ये डाला जाएगा। थैंक यू थैंक यू, राजश्री थैंक मैम। आणि मला दुपारच एक अनुभव म्हणजे थोडक्यात सांगते. यू। अं, तुम्ही गृहलक्ष्मीवर ते ध्यान घेतलं होतं ना, तेव्हा मला यस यस। स्टार्टिंगला बाबाजी दिसले असे एकदम छान, खूपच सुंदर होते ते. आणि त्यांचं ते एकदम मी नाही सांगू शकत, ते हे असे बसलेले होते आणि त्यांचे केस असे एवढे मोठे, म्हणजे इथं खांद्यापर्यंत केस. आणि त्यांच्या हातामध्ये गोल्डन कलरची अशी ऊर्जा होती. असं एकमेकावर हात असे ठेवलेले होते त्यांनी, आणि खूपच होते ते. ते बहुत पाहिजे. बहुत सुंदर, थैंक यू राजेश। थैंक यू राजश्री मैम। अंजुपाला मैम अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए मैम। आत्मबंधन मैम, आप लोग हैं? ग्रुप के सभी मेंबर को मेरे दिल से बहुत बहुत प्यार। हाँ मैम, बहुत गहरा ध्यान था। जैसे आप राम जी और सीता मैया को बोल रहे थे, हम उनको देख रहे थे जैसे।
कैके माँ को भी चितायन भी पढ़े हैं। और सब महसूस कर रहे थे माँ कैसे नारियों के लिए वरदान बन के आई है। और यस। मैम, मेरे जो हाथ में खुजली हो रहा था, मैं आप मेरे लिए बोले थे और बहुत ठीक हो गया था। हम्म। 7-8 दिन हुआ मैं देख रही हूँ थोड़ा ज्यादा हो रहा है। और मैं थोड़ा अभी वो ठीक हो गया, जैसे मैं भी काम करने लगी और डिटर्जेंट उसमें भी लग गया था, इसलिए हुआ है या कुछ पता नहीं। अभी थोड़ा ज्यादा हो रहा है। और एक 3-4-15 दिन पहले मुझे बाबा जी का एक मैसेज आया था माँ, जैसे बाबा हम्म। जी मेरे पास बैठे हैं और बोल रहे हैं 3 घंटा ध्यान करने के लिए कंटिन्यूस। करना है आपको। और हाँ पहले जो बताई थी दवाई, जो भी बताया था हाँ, वो वैसे ही फिर से करना है। आपको बोला था कि इतने सालों से है तो 6 महीने तो आपको करना है। 6 महीने करना है ना। तो आपने बीच में बंद किया, आपकी गलती। क्योंकि हम क्या थोड़ा करते हैं कि ठीक हो जाएंगे, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, चलो भगवान को प्रार्थना करना बंद करना है क्योंकि हो गया, मेरा काम हो गया। ध्यान करना बंद कर दिया क्योंकि हो गया मेरा काम। जब संकट आता है तब हम दौड़ लगाते हैं, ऐसा होता है। तो जो बोला गया है उसको पूरी तरह से शिद्दत से करना है। अच्छा तो मैम। आप फिर से स्टार्ट कीजिए, जैसा पहला दिन समझ के करना है। जब तक आपका हृदय चक्र नहीं बोलता कि हाँ पूरा ठीक हो गया, मुझे बंद करना है, तब बंद करना है। अभी आगे जैसे कि आप इस ग्रुप में हैं तो आप सभी, आपका क्वेश्चन आप सभी लोग सॉल्व कर सकते हो, इतने तो रेडी हो गए हो आप सब। ध्यान मैम में बैठना है, खुद से हम्म, आत्मा से जवाब लेना है, कोई भी क्वेश्चन हो आपका। मैम, अगर सुबह सुबह एक साथ 3 घंटा नहीं हो पाता है तो 2.5 घंटा कर लेते हैं और बाद में 1-1.5 घंटा बाद में चलेगा, कर लेते कोई बात नहीं। एक एक घंटा तीन भर में करोगे ऐसे, सुबह दोपहर शाम को या रात को, जो भी है आपके हिसाब से घर का सब संभाल के। हमारा और भी सांसारिक जो है काम है, सबको देखना, वो सब देख के सब मैनेज करके ध्यान भी करना है। ऐसा नहीं कि अरे ध्यान ध्यान करना है और बाकी लोगों को खाना भी नहीं बनाना है, ये ऐसा नहीं करना है। सब देख के सब बैलेंस बनाना है, यही सीखने की जरूरत है। मैम। और भी फैमिली का जो था थोड़ा प्रॉब्लम वो है कंटिन्यू, हस्बैंड वाइफ का। आप बाबा जी को बोल के आप करिएगा। मैंने अभी बोला आपको, आपके प्रश्नों को आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, तो ध्यान में बैठिए आप, अपनी अंतरात्मा से पूछिए, आपको जवाब मिलेगा। बाबा जी से बोलिए, बाबा जी हमेशा सभी आत्मा को हेल्प करने के लिए रेडी है। हम आवाज नहीं देते उनको, वो कैसे आएंगे हेल्प करने के लिए। हाँ, तो उनसे कनेक्ट होना है। मेरे से जितना होता है मैसेज देने के लिए मैं दिया आपको पहले भी। आज ये बोल रही हूँ क्योंकि बाबा जी बोल रहे हैं कि बोलो खुद के ऊपर वर्कआउट करने के लिए, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो इससे पहले तो हमने बताया था, आपसे बात की थी। खुद खुद बोलना है बाबा जी को, यस। आप बोल रहे। यस, आप बोलिए खुद, क्योंकि बाबा जी को सभी एक समान है। माँ शक्ति आदि शक्ति को हम सभी एक समान है, कोई यहाँ बड़ा छोटा नहीं है। जितना बाबा जी के लिए शिल्पा है उतना ही अंजुबुला मैम है, सभी है, भारती मैम है। तो हमें हमारे पिता से खुद बात करनी है, हमारे माता से खुद बात करनी है। हम्म। ठीक है मैम। अगर किसी दिन हम नहीं कर पाते हैं तो हम चलेगा, कोई आधा बात घ- नहीं। आधा घंटा कर सकते हैं। हाँ, कर कोई बात नहीं, देखो करके उठ आप। सकते हैं। हाँ, भगवान नहीं ऐसा बोलते कि मुझे जो भी है शाही पकवान बना के थाली सजा के दे दो, ऐसा कोई भगवान नहीं बोलता है। जितना भी आप करो, एक ही क्यों ना हो, फिर वो जो भी प्रसाद है
अपने अंतर आत्मा से उनको चढ़ाना है। घर का बोल रहे हो, आध्यात्म का है ये है कि आप अंतर मन से भी उनकी आरती करोगे, प्रसाद दिखाओगे, तब भी उनको वो स्वीकार रहता है। वैसे ही ध्यान आपको अभी किसी कारणवश नहीं हुआ तो ऐसा नहीं बोलना है कि अरे मेरा ध्यान नहीं हो रहा। मैं पहले 2.5 घंटा 3 घंटा करती थी, अभी ये अनंत कुंज स्टार्ट होने के बाद मुझे इतना टाइम नहीं मिलता सच में। तो बाकी का आप लोगों को कॉल्स आता है तो आपको गाइड करती हूँ, जो भी है मेरा कार्य चलता है, तो वो भी एक सेवा है ना। तो वैसे ही आपको भले टाइम ना मिले, 1 घंटा करिए, 2 घंटा करिए, बाकी के आप काम करते करते कुछ वीडियो सुनिए, बुक्स पढ़िए, वो भी एक अध्यात्म की राह पे ही है। सज्जन संगत कीजिए। वो कर रही हूँ माँ। लेकिन वो बाबा जी बोले थे 3 घंटा एक साथ में। आपको जरूरत है ना कि आपके अंदर जो बैठा है उसको बाहर निकालने के लिए, आपके लिए अभी ये जरूरी है 3 घंटा ध्यान करने की। देखो किसी किसी को 4 घंटे की जरूरत होती है, किसी को 6 घंटे की, किसी को तो 1 घंटा में ही पूरा सा हो जाता है। वो अपने अपने कर्म के हिसाब से होता है। तो आपको 3 घंटा बोला है तो करना है। अनंत कुंचन में भी सभी को बोला है 3 घंटा करना है ध्यान। ये आया था पहले, भारती में आया था ना। जी हाँ। यस, आया था ये वर्ष। और मैं थैंक यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूंगी। ये शायद सभी के लिए है, अंजू बाला मैम आप भी सुनिए। यू। कि यहाँ पे हमें जो ज्ञान दिया जाता है, हम लोग सिर्फ ज्ञान सुन रहे हैं, लेकिन हमें उसको प्रैक्टिकली लाइफ में अप्लाई करना सीखना है। ये ना एक छोटी सी मैं स्टोरी सुनाती हूँ। नारद जी जा रहे थे, उनको कैलाश जाना था भगवान शिव से मिलने के लिए। तो बीच में उनको एक उनके ना शिव जी के एक भक्त मिलते हैं। वो बोलते हैं कि वो शिव जी को बोलो, आपने ना मुझे बहुत सारा दिया है, अभी मेरे पास ना रखने के लिए जगह नहीं, तो अभी ना आप देना बंद कर दो। तो वो बोलते हैं ठीक है मैं बोल देता हूँ। वो थोड़ा आगे जाते हैं तो और एक उनके भक्त मिलते, बोलते हैं शिव जी को बोलना कि ना मुझे ना ये चाहिए, तो थोड़ा दे दो, कृपा करो मुझ पर। तो नारद जी बोलते हैं ठीक है। और फिर वहां पे जाते हैं। फिर वहां पे शिव जी को बोलते हैं कि आपके दो भक्त मिले थे, उन्होंने ऐसा ऐसा दिया। तो शिव जी बोलते हैं एक को बोलो कि मुझे ना थैंक यू बोलना बंद करे, और दूसरे को बोलो कि जो कुछ तेरे पास है ना उसके लिए ग्रेटिट्यूड कर। और जैसे ही वो रिटर्न आते हैं तो जो वो भक्त रहता है जिसके पास जो कमी है, तो शिवदारत जी बोलते हैं कि आपको ना थैंक यू बोलने के लिए बोला है। वो बोलता है किस चीज के लिए मैं थैंक यू बोलूं। तभी नारद जी बोलते हैं जो आपके पास है उसके लिए थैंक यू बोलो, जो नहीं है उसके लिए आप अ, ये मत करो कि मेरे पास ये नहीं है। क्योंकि आप जितना यूनिवर्स को थैंक यू बोलोगे, यूनिवर्स आपको उतना भर भर के देगा। और जब आगे जाते हैं जो दूसरे को बोलते हैं कि अभी आपको थैंक यू नहीं बोलना है ताकि यूनिवर्स आपको देना बंद करे, वो बोलते हैं वो तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर मुझे कोई देता है तो मैं थैंक यू तो उनको बोलूंगी ही ना, या बोलूंगा ही ना। तो वही हम लोग को मास्टर्स इतना दे रहे हैं, जो नॉलेज दे रहे हैं, हम लोग को हर एक चीज के लिए ग्रेटिट्यूड फील करना है, कंप्लेन नहीं करना है। और जो नॉलेज दिया जा रहा है उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है। अगर हम लोग ये करना शुरू करेंगे, हमारे आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो प्रॉब्लम्स को थैंक यू बोलो। आप जितना लाइफ में प्रॉब्लम फेस करोगे, उतने ही आपके आत्मा को वो अनुभूति मिलेगी कि ये प्रॉब्लम आने के बाद कैसा होता है, उसका एक लेसन कंप्लीट हो जाएगा, उसका एक पर्पस कंप्लीट हो जाएगा, तो वो आगे बढ़ पाएगा और आप उतने ही स्ट्रांग बन पाओगे। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू बात मैम। मैम। आज भी ये वर्ड्स आया है ना, आज चैनलिंग में, कि जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे आत्मा को बढ़ा हाँ मैम। आगे बढ़ाने के आज लिए आता, आया था आज ये ही वर्ड्स आज। और आज आज ही इससे आया था। हाँ, इससे यहाँ पहले देखो भी आपके बहुत लिए बार था। आया है। हाँ, इससे इसके पहले पहले भी भी बहुत आया है। बार, हाँ हाँ, हाँ, इससे मैम हर ये जब कुछ आया नए ना मास। मुझे लगा ये मेरे लिए आया है। यस,
नहीं, तो एक आपके लिए हम था आज सबके ये। लिए है, क्योंकि हमारे पास ऐसे समझो कि हम हमारे मम्मी डैडी हम लोग को सब कुछ देते हैं, तो हम लोग कभी फील नहीं करते, लेकिन अगर एक पिकनिक के लिए ना बोल दिया तो हम लोग वही लेके बैठ जाते, लेकिन जितना उन्होंने दिया है वो भूल जाते हैं। तो वही अपने मास्टर्स, वही अपने मम्मी पापा ही है, वो हम लोग को भर भर के दे रहे। अगर एक चीज अगर नहीं मिल रही है तो शायद वो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो आगे बढ़ो, सरेंडर करो, आगे बढ़ो, आपके लिए जो सही है वो होगा, इतना विश्वास रखो। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू भारती मैम। यू। थैंक यू। और रजनी मैम, आप कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट कीजिए। यस मैम। अंजू बाला मैम के लिए मैं थोड़ा सा कुछ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। कल मैं बहुत उदास थी शिल्पा मैम, मैंने आपको मैसेज भी किया था कि आप फ्री हो जाओगे तो। और मुझे पता है आपका कार्य इतना बड़ा है कि आपको मिस टाइम नहीं मिलता है, मुझे ये भी पता है। घर और ये सब करना, मैनेज करना, ये बहुत बड़ा कार्य है। पर मैं बहुत विचलित थी कल, मतलब मेरा अंदर से ही बहुत, मतलब जैसे ऐसा लग रहा था कि मैं अंदर से ही दुखी हूँ बहुत। मैं बोली क्या करूं, मैं दिन भर मतलब बैठती थी मेडिटेशन को, थोड़ा डिस्टर्ब होती थी, बाहर आती थी, पर मैंने बैठा। मैं माँ बाबा जी को बोली कि मुझे पता है आपका बहुत बड़ा कार्य है, आप बहुत 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 करें, पर मेरा ये जो प्रॉब्लम है एकदम छोटा सा है। पर मैं, मेरे को अब बुरा लग रहा है कि मैं आपको इसके लिए भी तकलीफ दे रही हूँ करके, मतलब उनका इतना बड़ा कार्य में मैं इतना मतलब तकलीफ दे रही हूँ। पर फिर भी मैं, मुझे आपसे बात करनी है, और मैंने उनसे बात की और मैं ध्यान को बैठी। पर शाम को जब मैं ध्यान में बैठी मैडम, मुद्रा आई मेरे हाथ, मुद्रा आई और उन्होंने मुझे मुद्रा से मतलब अपना डिप्रेशन, एंजाइटी कैसे कम करना है वो सिखाया। तो अंशु बाला मैडम, आपका भी जो दर्द रहेगा वो उनसे शेयर कीजिए। अगर मैडम भी बिजी रहेंगे तो आपको आपका प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, और एटलीस्ट मार्ग तो मिल जाएगा उससे। यस। और ये मतलब इससे मुझे इतना बुरा लग रहा था कि मतलब मेरी छोटी सी प्रॉब्लम, मतलब उनका तो इतना बड़ा कार्य है, पर ये फिर बाद में ऐसा लग रहा नहीं, मुझे मेरा सोल का अगर मुझे प्रगति करना है तो ये लूप में से मुझे बाहर निकलना है। तो ये लूप में से मुझे बाबा जी निकाल सकते हैं, एक दिव्य शक्ति मुझे ये लूप में से बाहर निकाल सकते हैं। ये लूप में से मैं कैसे निकलूं मुझे नहीं हो रहा था, मुझे कैसे निकलूं ये लूप में से बाहर, ऐसे फील हो रहा था। पर उन्होंने दिखाया, मुद्रा मैंने किया, उसके बाद से मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई हूँ, मतलब ऐसे। तो थैंक यू, आपको थैंक ऐसे ही हो जाएगा आपका। देखो, थैंक यू, कल थैंक रजनी ने मुझे मैसेज किया था, फिर मैं कल सुबह 6 बजे को घर छोड़ा था किसी काम के वजह से, और रात को मैं 9:05 पर घर पे आ गई। तो जल्दी से सेशन चालू हो गया 9:30 बजे। तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाई। ये भी देखो, रजनी की जगह कोई और होता मास्टर्स, तो सोचता कि इन्होंने कॉल नहीं उठाया, मैं क्या करूँ करके टेंशन में जाती। तो यही उनको बाबा जी ने बोला कि खुद आज शो अंजू बाला मैम को बोला है खुद बैठना है तो आपको आंसर मिलेगा। वही रजनी मैम ने किया है, खुद बैठ के खुद के प्रॉब्लम का हल उनको मिल गया है बाबा जी की थ्रू, उनकी ऊर्जा के थ्रू। तो वो टेंशन से बाहर आ गई। उन्होंने मुद्रा डाली है ग्रुप के ऊपर, आप अंजुमल्ला मैम यू। वो डाला देख है सकते उसमें, हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है कि सारी एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, फिर आपकी अंदर का ब्लॉकेज रहेगा तो वो भी नाड़ी शुद्धि होता है वो मुद्रा से। बहुत सारी चीजें उसमें थोड़ा सा मतलब दिखाया गया है ऐसे। यस, तो ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा। बहुत वो सुंदर, खुद बहुत आके सुंदर। उन्होंने मुद्रा दिखाई, मतलब, और स्ट्रेस थैंक यू, रिलीफ हो थैंक गया यू। मेरे लिए। तो फिर अंदर से भी शुद्धिकरण हुआ रहेगा, क्या क्या प्रोसेस हुआ रहेगा उस वक्त उनको ही पता। हम तो अभी भी अज्ञानी है, बढ़ा रहे अपना ज्ञान। यही बोल सकती हूँ। यस, यस। धन्यवाद, धन्यवाद। और थैंक यू शिल्पा मैम, हम सबको आगे आगे लेके जाने के लिए थैंक यू सो नहीं, मच। मुझे तो ना खुशी हो रही है कि देखो सभी आगे जा रही है, आपका सबका सुन के मुझे अंदर से बहुत खुशी होती है। क्योंकि मुझे भी एक फील होता है कि हाँ, जो बाबा जी ने कार्य दिया है तो ऐसे अनुभव सुनेंगे तो मुझे भी हाँ राइट दिशा पे जैसे बाबा जी लेकर जा रहे हैं, तो सबको उस का अनुभव हो रहा है या उसके उनके जीवन में बदलाव हो रहा है, ये सुन के ना मुझे भी अच्छा फील होता है। तो
मैम बहुत सुंदर, ऐसा ऐसे ही आगे बढ़िए। ये बुरा भी लगता है ना, मतलब उनका इतना बड़ा कार्य है और हम लोग ऐसे छोटे छोटी बात लेके जाते हैं, तो ऐसे कहीं तो अंदर से भी बुरा लगता है कि, पर फिर ऐसा लगता है कि नहीं, वो बैठे हैं कि हमारा उद्धार करने के लिए, तो मैं उन्हीं के पास जाऊंगी ना, कि यस मतलब मैं क्या करूं, इसमें से मुझे बाहर निकलना है तो मुझे क्या करना है, ऐसे भी लगता है। दोनों यस। थॉट्स आते हैं। बहुत मतलब सुंदर अनुभव है आपका। बाबा हाँ जी जी। हमारे फादर है। अगर इमेजिन करो कि आपके बच्चे अगर आपके पास आते वक्त अगर ये सोचेंगे कि मेरे मम्मी डैडी को बहुत काम है, मैं मम्मी डैडी को कैसे बोलूं, तो पेरेंट्स को कैसे लगेगा? राइट। थैंक यू मैम, अपना थैंक यू अनुभव भारती साझा मैम। के लिए। और आपका ये एक्सपीरियंस बाकी लोगों के लिए भी एक आदर्श और प्रेरणादायी होगा। थैंक यू थैंक यू सो और मच। भारती मैम, आपकी आवाज बहुत सुंदर है, बहुत मधुर है। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका आवाज। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू सो मच। राजेश्री मैम, राजश्री पंडित ना। अनम्यूट कीजिए मैम। कोटी कोटी आत्मांना. मला आत्मवंदना। पण ना असंच शेअर करायचं होतं की मी काही दिवस अशाच परीक्षेमधून जात आहे. प्रॉब्लेम नाही म्हणणार मी याला, परीक्षाच म्हणणार माझी. जशी बाबाजी घेतात तसे मी, पण मी याला प्रॉब्लेम नाही समज. मी लग्न झाल्यापासून आतापर्यंत तर मी ज्या नवऱ्यासोबत राहते त्यांची मला सेवा करण्याची संधी मला आज मिळते, यात मी खूप आनंदी आहे. आणि यस। त्यांचं मी शेअर केलेलं आहे शिल्पा मॅमला, की मी त्यात खूप आनंद, मी या ग्रुपमध्ये आल्यापासून ना मला मी सांगू नाही शकत काय काय बदल झाले ते. आणि आता पण जे माझ्यासोबत एक परीक्षा, माझ्या जवळ एक परीक्षा आहे, ती पण मी खूप छान पद्धतीने सॉल्व्ह करते. त्यामुळे ग्रुपमधील सर्वांचे, मानचे आणि बाबांचे कोटी कोटी धन्यवाद. थैंक यू राजश्री मैम। राजश्री मैम ने जो वर्ड्स यूज किया है ना, बहुत ही बड़ा है। क्योंकि सेवा करने का मौका मिला है, ये ऐसा सोचना और ये शब्द बोलना भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो इस जिस जिस वक्त में अभी वो गुजर रही है, जो भी वो सब घर का सभी का देख के ध्यान भी कर रहे हैं, तो हम जैसे भौतिक से कोई सोचेगा तो कोई भी नहीं बैठ पाएगा। क्योंकि उस टाइम वो व्यक्ति या वो परिस्थिति ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है, तो वो सभी मैनेज कर रहे, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने जो बोला है वो बहुत ही बढ़िया, ऐसे ही लेना है। प्रॉब्लम नहीं, परीक्षा है और उस परीक्षा को वो उनके तरफ से 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया राजश्री। थैंक यू शेयरिंग के लिए। थैंक यू थैंक यू राजेश्री ऑल मैम। मास्टर्स। मास्टर्स और कोई है जो अपना अनुभव साझा करना चाहते? प्लीज हैंड रेज कीजिए। वो कोई नहीं है, हम मीटिंग को क्लोज करेंगे। सभी मास्टर्स का कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ धन्यवाद ऑल मास्टर्स, शुभ रात्रि।